बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी राजकुमार मालेराव ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। मालेराव ना कभी समझे हैं और ना कभी समझ पाए हैं, ना कभी समझ सकते हैं इवन, क्योंकि इस धारावाहिक में जो मालेराव दिख रहे हैं वो सामने से देखते हुए षड्यंत्र को भी नहीं समझ पाते हैं। उनके सामने क्लियर हो गया कि ये जो लिखी हुई जो चीज है, संदेश है, ये नहीं भेजा है केसर ने, तो कोई और हमें एक्सपोज करना चाहता है। और एक्सपोज किसके सामने करना चाहता है? आई साहब के सामने। और वो कामयाब हो गया। और उसके आगे की जो नीति है, क्या उस जो जिसने ये षड्यंत्र किया एक्सपोज करने को, उसने क्या सोचा होगा, ये एक राजकुमार को फटाफट से सोच लेना चाहिए। क्योंकि ये बात देवी अहिल्या को नहीं पता है कि मालेराव को ये संदेश गया है रॉन्ग या क्या है, मगर मालेराव को पता है। मगर मालेराव बुद्धि से कम ही दिखते हैं, और जब बुद्धि काम ही नहीं करती है, कम दिखती है बुद्धि, उसके बाद वो बेशर्मी पे उतर आते हैं। तो आज उसकी हर सीमाएं उन्होंने पार की। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राजकुमार मालेराव जो केसर से विवाह करना चाहते हैं, तो ये विवाह करना अगर इतना ही शुभ है, इतना ही प्रेम है, तो सबके सामने क्यों नहीं? आप कहते हो आई साहिब को कि अगर आपको यह पता होता क्या आप मुझे विवाह करने देती? तो जब आपने बताया ही नहीं है और आप खुद ही सोचे बैठे हो कि मुझे विवाह करने नहीं देती, तो यह सवाल का मतलब ही नहीं बनता। अगर आपकी आई साहिब आपको कुछ करने नहीं देती जो आप सोचते हो, इसका मतलब आप चोरी से करोगे वो। और अगर आप चोरी से ही कर रहे हो तो उसमें दूसरी जिंदगी का भी सवाल है। जो मैना बाई है, क्या उसने आपसे विवाह करके गलती कर ली कि आप उसको ना तो एंटरटेन करते हो, ना कोई बात बताते हो, बिना किसी गलती की उसको सजा दे रहे हो? जब आपकी लाइफ में केसर नहीं थी तब भी कहां आप मैना बाई के साथ मिलते थे? तो मालेराव ने जो किया है दोस्तों, ये माफी के काबिल तो नहीं है। हां, बिल्कुल सही कहा देवी अहिल्या ने कि अनुमति लेनी चाहिए थी। दादा साहिब जो बाबा साहिब हैं, जो मल्हार सरकार है, उन्होंने 3-3 4-4 विवाह किए। कुछ राजनीतिक थे, कुछ दूसरी तरीके से थे, यानी कि जो गौतमा रानी से पहली शादी हुई, फिर गौतमा रानी की परमिशन से दूसरी द्वारका रानी से, ये जो भी राजनीतिक शादियां होती है वो थे, जिसमें कि रानी भी खुद जाके परमिशन देती है। फिर खंडेराव ने दूसरी शादी की पार्वती बाई से, तो भी उसमें देवी अहिल्या की रजामंदी थी, तभी खंडेराव ने शादी की। और मालेराव क्या कर रहे हैं? चुपचाप चोरी चोरी जाके शादी कर रहे हैं, और फिर छाती ठोक के कह भी रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये बेशर्मी ही होती है दोस्तों। बड़े बुजुर्ग सब सामने खड़े हैं और आप एक अपनी पत्नी के सामने उसकी बार बार इंसल्ट कर रहे हो, उसके प्रेम की इंसल्ट कर रहे हो, जिसने डेडिकेशन से आपकी लाइफ में पूरी तरह से योगदान दिया। तो ऐसी बेशर्मी को देवी अहिल्या कैसे झेल सकती है? अब मालेराव को तो जो सुनना पड़ेगा वो सुनना ही पड़ेगा। जो फैसला सुनाएंगे, क्योंकि मल्हार सरकार वहीं पे मौजूद है, जो फैसला वो करेंगे वो भी समझना ही पड़ेगा। मगर इस सब में मालेराव की इमेज इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई कि क्या ही कहना। मालेराव को यह कहना कि प्रेम गुनाह नहीं है, प्रेम अपराध नहीं है। अपराध हो जाता है प्रेम जब आप अपनी जगह पे दूसरों की बलि देते हो प्रेम में, वो प्रेम अपराध होता है, क्योंकि आपका प्रेम सेल्फ सेंटर्ड प्रेम है। आप जो है प्रेम में मोहित हो। प्रेम करने वाले जो सही प्रेम करते हो तो त्याग में विश्वास रखते हैं। और इसमें मैं केसर को भी बराबर का कल्प्रिट मानती हूं, क्योंकि उसने भी प्रेम किया, मगर उसको जब पता चल गया फिर भी वो उसी उसमें चलती रही। उसने तो अपनी आई साहिब को भी धोखा दे दिया। कहां गई वो देशभक्ति? देशभक्ति में आपने इतना कुछ कर दिया, मगर देश के राजकुमार को आपने कल्प्रिट बना दिया। लेती स्ट्रॉन्ग स्टेप, वहीं पे तो टेस्ट था असली, नहीं लिया स्ट्रॉन्ग स्टेप, चल पड़ी प्रेम के राह में। मैं तो राधा हूं। और राधा कहना आसान है, राधा बनना बहुत मुश्किल है। तो इस धारावाहिक में जिस तरह केसर का करैक्टर दिखाया है, अब उससे कोई हमदर्दी नहीं होती है।
कोई गर्व महसूस नहीं होता है इस कैरेक्टर पे। तो मेरे हिसाब से जो मालेराव ने किया वो तो है ही बेशर्मी, क्योंकि उसने अपनी किसी भी बुजुर्ग का, किसी का भी लिहाज नहीं किया है, सबको इंसल्ट ही किया है। और जितनी बार षड्यंत्रकारियों ने मालेराव के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उसके और उसकी आई साहब के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, हर बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मालेराव ने अपने षड्यंत्रकारियों का ही जो है साथ दिया है, उन्हीं की मदद की है। तो ये कब राजकुमार बनने के काबिल है, कैसे राजा बनेंगे, क्योंकि इनकी राजा बनने की अवधि भी बहुत कम थी। तो हो सकता है इन्हीं कारणों से हो, बाकी हिस्ट्री में जो है सो है, और धारावाहिक में जो है वो भी सो है, हम देख ही रहे हैं। तो आप इस वीडियो से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.